नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन टायर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, मगर इस कंपनी को टक्कर देना थोड़ा सा आपको तो प्रेशर देखने को मिलेगा ही बाकी कंपनी के लिए। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन टायर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BKT, जो बालकिशन इंडस्ट्रीज है। तो बालकिशन इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा। तो BKT टायर्स के नाम में आप जानते हैं, तो इस कंपनी के इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, मतलब इंडस्ट्रीज मतलब कौन से सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। टायर इंडस्ट्रीज तो आपने देख ही लिए होंगे, मगर कंपनी कौन सा मतलब गाड़ी में इसका टायर लगते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे, तो कंपनी के वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ जरूर दिखेगा। देखिए, कंपनी एग्रीकल्चर के ऊपर, साथ ही साथ आप, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी जो टायर का जो बिजनेस है, कंपनी कहाँ पे, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब कोई एग्रीकल्चर कंपनी नहीं करते है, मगर एग्रीकल्चर के ऊपर जितने सारे मशीनरी लगते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर के मशीनरीज है, जो अभी नया टेक्नोलॉजी के कारण मतलब मशीनरी के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है। तो उसके लिए जो टायर लगते हैं, उस मतलब उस गाड़ी के लिए जो टायर लगते हैं, वो BKT का टायर ही लगते हैं इंडस्ट्रियल में। तो इंडस्ट्रियल में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल में भी कंपनी का BKT का ही टायर लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी बहुत सारे क्रेन्स होते हैं, बहुत सारे एस्कुलेटर होते हैं। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे ड्रम्पर्स होते हैं। तो इस तरीके से गाड़ियां में जो टायर लगते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो BKT का ही टायर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि बाकी कंपनी का नहीं मिलेगा, आपको MRF का भी मिलेगा, और भी बहुत सारे कंपनी से अपोलो टायर के भी मिलेगा, और भी बहुत सारे कंपनी से उसका भी मिलेगा। मगर मेरे हिसाब से इस कंपनी का टायर मैं भी बहुत बार फॉलो अप कर चुका हूँ। देखिए, मैं एक चीज करता हूँ, मैं आपको वो टिप्स भी आज देता हूँ, आप भी शायद इस तरीके से फॉलो अप करते हैं। जब मैं रास्ते में जाता हूँ ना, जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं हर चीज के ऊपर नजर रखता हूँ। मतलब कोई गाड़ी जा रहा है तो कौन सा कंपनी का गाड़ी गया है, उसका टायर कौन सा है, उसका गाड़ी का मॉडल्स कौन सा है, और इस तरीके से चीज देखता हूँ। जब कोई मतलब कोई कोई दुकान में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, कोई शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो देखता हूँ ग्रोसरी डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और लोग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अंदाजा आपको लग जाता है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किस चीज को वो पसंद नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे देखना और सोचना जरूर चाहिए। साथ ही साथ OTR के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, मतलब जो हैवी व्हीकल्स है, जो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब जैसे आप मान के चलिए, जो माइनिंग के में जो गाड़ियाँ चलते हैं, जो माइनिंग मतलब करने के लिए जो गाड़ियाँ चलते हैं, उसका भी टायर इसी कंपनी बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है, ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा। तो इस BKT टायर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है। तो कंपनी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स क्या है, कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या दिखेगा, फ्यूचर में कंपनी काम करने वाला है। तो उसके लिए अभी क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपको अंदाजा लेना चाहिए। तो मैं डिटेल्स के ऊपर जाऊँ तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है BKT, मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और इसका जो टोटल मार्केट कैप है, 44,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। और देखिए, इसका जो इतने सारे कंपटीटर है, जैसे MRF हो गया, एपोलो टायर्स हो गया, सीएट हो गया, JK टायर्स हो गया, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो गुडियर इंडिया हो गया, TVS भी टायर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो उनमें से अगर कंपैरिजन करूँ तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको ऑब्वियसली जबरदस्त आपको दिखेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी बड़ा है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी शानदार है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आपको शानदार नजरिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखेंगे तो 27, मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, और इस कंपनी का पी रेशियो 31 है, मतलब आसपास ही है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर भी कंपनी का प्रोमोटर के पास 58% होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात है क्या जानते हैं, कंपनी के पास जो एनुअली इनकम है वो 1400 करोड़ का है। और कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 2500 करोड़ का टोटल डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी के जो टोटल फ्री कैश फ्लो है, अराउंड 681 करोड़ का टोटल कैश फ्लो कंपनी के हाथ में है। सॉरी, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसा लगा रहा है। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में जो कैश है, उस पैसे को वो यूटिलाइज कर रहा है उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद।
तो मतलब मान के चलिए कंपनी का कोई मशीनरी खरीदना है, कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स खरीदना है, तो उसके लिए कंपनी इस कैश को यूज कर रहा है। तो टायर इंडस्ट्रीज में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं? टायर इंडस्ट्रीज में एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो एक्चुअली टायर इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा और डॉलर के प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही इस तरीके से कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, इसका जो रॉ मटेरियल है, साथ ही साथ डॉलर के प्राइस बढ़ जाना, जो कंपनी ने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है कोई भी टायर इंडस्ट्रीज के लिए। फिर भी देखिए कंपनी का प्राइस जब बढ़ेगा, मतलब कॉस्टिंग जब बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी बढ़ाना पड़ता है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट का भी कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 74 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी की क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी हमेशा आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखेगा, हमेशा कंटिन्यूसली आपको कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो मतलब कैश फ्लो है, कंपनी का जो कैश फ्लो है आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा। पहले कैश फ्लो का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये चीज आपको देखना चाहिए, इसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब लास्ट टाइम देखेंगे तो 908 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब कैश फ्लो था। और मतलब कंपनी का 2020-21 में 1300 करोड़ का टोटल कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो क्या है? देखिए मान के चलिए आपने 100 रुपीज का माल बेचा, तो 100 रुपीज का माल तो आपने बेच दिया कस्टमर को, तो कस्टमर आपको 100 रुपीज माल ले लिया और आपने मतलब उधारी में ले लिया। तो आपका आपके खाते में क्या दिखा दिया? चलो मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 रुपया मैंने माल बेचा तो उस माल बेचने से मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और वही चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, मगर आपको 100 रुपीज तो अभी तक नहीं मिला, मतलब आपका कैश फ्लो में आपको नेगेटिव दिखेगा। तो जब तक 100 रुपीज आपके पास नहीं आते तब तक आपको कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी का कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी के हाथ में पैसा कितना आ रहा है, उसको माल बेचने के बाद पैसा कितना आ रहा है, वो आपको हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी आपको शानदार प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको दिखेगा, मगर मान के चलिए कंपनी ने उधारी दे दिया और वो उधारी से अब सब अभी तक पैसा कंपनी के पास नहीं आया, तो इसीलिए कैश फ्लो भी मेजर करता है कोई भी कंपनी के लिए। कैश फ्लो आपको पहले देखना चाहिए, अगर कैश फ्लो ठीक ठाक है और साथ ही साथ मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो ठीक ठाक है और उसके साथ आपको नेट प्रॉफिट ठीक ठाक लग रहा है, मतलब आसपास लेकर लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना होगा। तो उसके बाद कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, आपको देखिए बहुत शानदार दिखेगा। और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 10 साल में 32%, 5 साल में 22%, 3 साल में 46% रिटर्न दिया। एक साल में चलो कोई बात नहीं, एक साल तो मुझे देखना भी नहीं आता, मतलब देखना मुझे मुझे देखने से उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है क्योंकि वो ट्रेडर वाले का काम है। तो मैं 3 साल तक मैं देखता हूँ, 5 साल देखता हूँ, 10 साल देखता हूँ। तो उसके बारे में बात करूँ तो अराउंड अराउंड कंपनी आपको 30% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको कंटिन्यूसली देता रहता है। 30% तो बहुत हो गया। तो आपको अगर 15 से 20% तक भी रिटर्न कोई भी कंपनी दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको दो नहीं 3 प्लास लेकर बैठे होना चाहिए। 3 प्लास मतलब 3 बार प्लास लेकर बैठे होना चाहिए, रहना चाहिए। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले प्रोमोटर के होल्डिंग आप देखेंगे तो 58% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कंपनी इतना खास है तो इसलिए एफआईएस भी माल उठा के रखा 14%, बीएस भी 11%, पब्लिक भी 15% से ज्यादा ओवरऑल बात यहाँ पे होल्डिंग करके रखा है। देखिए एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी में तो दम है। दूसरी बात, कंपनी देखिए आज मान के चलिए आज पेट्रोल डीजल का गाड़ी अगर बंद भी हो जाता है, अगर मान के चलिए ईवीज के गाड़ी आ जाता है, मान के चलिए फ्यूचर में और भी कुछ गाड़ी आ जाता है, तो जितने भी गाड़ी आए तो टायर की जरूरत हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टायर इंडस्ट्रीज अभी कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक चलेंगे। हाँ फ्यूचर में हवाई में उड़ने वाला बहुत सारे गाड़ियाँ शायद आएंगे, जरूर आएंगे। तो शायद तब टायर इंडस्ट्रीज में उतना ज्यादा आपको मतलब पॉजिटिविटी थोड़ा सा वीक हो सकता है। फिर भी टायर इंडस्ट्रीज ऐसे एक इंडस्ट्रीज है, मुझे लगता है बहुत टाइम पीरियड तक चलने वाला कंपनीज है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही होगा। तो जब कोई अलग फर्क आ जाएगा, अलग न्यूज आ जाएगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का एक चीज मुझे अच्छा लगा, 200 डेज ईएमए का ईएमए के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ऑब्वियसली 52 वीक के आसपास ही है, तो 52 वीक के हाई के आसपास ही है।
मुझे लगता है इस लेवल को तोड़ चुका है, तो एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी हो रहा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम के प्राइस देखिए, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम आपको बाइंग प्रेशर ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर से ज्यादा मुझे बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। मुझे इस यही लग रहा है कि कंपनी एक नया मतलब मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एक नया मूवमेंटम अचीव होने का चांसेस होगा। तो एक अच्छा मौका है, सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है, तो सर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में दिया जा रहा है, कि टोटली वीडियोस आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप निवेश कर देंगे, बिल्कुल मत करिएगा सर एंड मैडम। तो जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।